मैं तभी कह रहा हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट कार है इस सेगमेंट में। कार पे अप टू 1 लाख का ना डिस्काउंट भी चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई ऑल न्यू होंडा सिटी 2024 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, यानी कि वी वेरिएंट। इससे नीचे ना एक एसवी भी आता है, बट वैल्यू फॉर मनी ना मुझे तो देखो पर्सनली नहीं लगता है। बट जो ये वाला वेरिएंट है ना भाई, ये आपको कहीं से लगेगा नहीं कि भाई सेकंड टॉप वेरिएंट है। और आजकल के टाइम में ना, जहाँ पे वर्टस, स्लाविया, न्यू वाली वरना का जमाना है, ये कहीं ना एक स्लीपर कार रह चुकी है भाई। मतलब कि लोगों को ना इसकी अहमियत अभी तो समझ नहीं आ रही है। अब कहीं इन फ्यूचर अगर ये बाई चांस चलगी ना, तब समझ आएगी भाई। वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार है अपने सेगमेंट की। एंड अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हैं पेट्रोल में, इससे बेस्ट इंजन भाई किसी का भी नहीं है। ये तो मैं भाई जिसे कहते हैं ना डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, इतनी बढ़िया कार है मुझे कहीं ना कहीं लगती है। और जो ये वाला वेरिएंट है भाई, अगेन मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत ही तगड़ा वेरिएंट है। अगर आपको ऑन रोड 14-15 लाख में एक सेडान चाहिए तो ये बेस्ट कहीं ना कहीं रहती ही है। लुक्स वगैरह की भी हम बात कर लेते हैं भाई। आप वैसे 360 व्यू एक बार इसका देख ही लो, कितनी ही बढ़िया लुक्स है। बेस वेरिएंट है, मतलब कि चलो सेकंड बेस वेरिएंट है, स्टिल अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बट एनीवे, सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 120 bhp विद 145 Nm ऑफ टॉर्क। और ये है भाई फेसलिफ्ट वाली, जो भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी। इससे पहले आपको पता है भाई, फ्रंट में ना जो नॉन फेसलिफ्ट था, मतलब कि प्री फेसलिफ्ट था, उसमें बहुत ज्यादा क्रोम था। बट फेसलिफ्ट में इन्होंने जो अच्छा करा भाई, क्रोम कम कर दिया है। इधर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल। और इसी के साथ साथ भाई एलिवेट भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। दोनों कारों में ना सेम इंजन आपको मिलता है। अब ये स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूं। रिफाइनमेंट देखो भाई, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की सेम इंजन है दोनों कारों में। इतनी तगड़ी रिफाइनमेंट है ना भाई, लाजवाब। बाकी तो इस ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 165 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन सेटअप मिलेगा, क्योंकि वो ये सेकंड बेस वेरिएंट है। प्रोजेक्टर बेस आपको लो भी मिल जाती है, और इधर आपको रिफ्लेक्टर बेस हाई भी मिल जाती है। हेलोजन ही इंडिकेटर है। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन हेलोजन है। और ये देख लो फ्रंट बम्पर की स्टाइलिंग कितनी ही बढ़िया लगती है। कहीं ना फेसलिफ्ट लॉन्च करके ना इनको यही था कि थोड़ा बहुत ना यूथ ओरिएंटेड भी कार बनाए, नहीं तो ज्यादा ना थोड़ी अंकलो टाइप ही जा रही थी। बट अब कार में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं भाई मैं आपको, इस कार पे अप टू 1 लाख का ना डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आपको होंडा सिटी लेनी है, ये बेस्ट टाइम है। 2023 वाली भी, 2024 वाली पे भी ना डिस्काउंट चल रहा है। और आज मैं आ रखा हूँ हारमनी होंडा पंचकुला में। अगर आपको कार लेनी है, डिस्काउंट क्लेम करने हैं, तो आप इधर विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, उधर कॉन्टैक्ट जरूर करना। और क्या ही चाहिए भाई, अगर अप टू 1 लाख रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है होंडा सिटी जैसी कार पे, तो मौज तो आपकी आ जाएगी। 15 लाख से अराउंड 14 लाख तक की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। वही है, एसेसरीज वगैरह भी ना इसमें आपको फ्री मिल जाएंगी। बाकी ये की बात करें ना, ऐसी कुछ है इसकी की लॉक अनलॉक होल्ड का बटन आपको मिल जाता है। इधर से आप अपने टेल गेट ओपन कर सकते हैं। बट ना एक चीज आप नोट करो, जैसे ना इधर रिक्वेस्ट सेंसर है, बट अगर आप की लेके पहुंचोगे ना, अपने आप ये अनलॉक हो जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर की ना आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट जो अच्छी बात है, रिक्वेस्ट सेंसर ना आपको दोनों साइड मिल जाते हैं, अनलाइक हुंडई। ऐसे कुछ है इसके ORVMs। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। कोई कार में ना आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलेगा, सारे देख सकते हैं। बिडिंग वगैरह नॉर्मल है। बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। सनरूफ इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी। एंड शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, ओनली पेट्रोल एंड हाइब्रिड ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब कि पेट्रोल ही डलेगा, कोई डीजल वगैरह भाई अब इसमें नहीं मिलता है। डीजल डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड हाँ, अब टायर की बात करें ना, अलॉयज तो मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है। बट टायर साइज ना कहीं भाई छोटा रह जाता है। 185/60 R15 ना आपको टायर साइज मिलता है। बट जो टायर साइज है ना, देखो छोटा तो हमें लगता है, बट जो कार का कंफर्ट है ना, इसमें बहुत ही बढ़िया रहता है। एंड हाँ, इसी के साथ साथ इधर कोई डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। बट अब बात करें ना रियर लुक की, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लुक है इस कार की भाई। क्या ही लगती है जो इसकी खासकर टेल लाइट्स हैं, BMW वाली भाई इसकी टेल लाइट्स लगती हैं। बट यस, इसी के साथ साथ रिवर्स में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा मिल जाता है। जी हाँ, बताओ, तभी मैं कह रहा हूँ भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। आईवी टेक की बैजिंग, होंडा का लोगो, सिटी की इधर बैजिंग मिल जाती है। ये आपका LED ट्रीटमेंट है। बाकी इंडिकेटर, रिवर्स लाइट वगैरह ना आपको हेलोजन ही मिलेंगी। ऊपर आपको रियर डिफोगर भी मिल जाता है। वाओ यार, नाइस। एंड बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 509 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। तगड़ी बूट स्पेस है भाई। कोई 60-40 स्प्लिट तो भाई इसमें नहीं मिलता है आपको। नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, जो कि अगेन 15 इंचेस का ही है, क्योंकि बेस वेरिएंट में 15 इंच के टायर आ रहे हैं। बाकी बूटलाइट आपको इधर मिल जाती है, ऊपर साइड में नहीं है। बट एक चीज है, फोक्सवैगन वगैरह से ना इसकी फिट एंड फिनिश ज्यादा बढ़िया है। फोक्सवैगन में ना इधर एक्सपोजिंग सा रहता था, इसमें ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। तो इस मामले में ना होंडा को यार थम्स अप है। बाकी इसे हम कर देते हैं बंद। और हाँ, जो पार्किंग लाइट है ना, वो आपको हेलोजन ही मिलेंगी। सो इस बाहर से ओवरव्यू कार का कुछ ऐसा है। तो कहीं ना कहीं भाई बाहर से तो कार अमेजिंग है। फीचर्स आपको ठोक ठोक के मिलते हैं। और एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया भाई, इसमें भी ना आपको एडास मिल जाता है। बताओ,
ये देखो भाई एडास, क्योंकि ये है CVT। वैसे तो अब देखो मैनुअल कार्स में भी एडास आने लग चुका है, बट एनीवे अब हम चलते हैं कार के अंदर। ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम, देख रहे हो भाई, ड्यूल टोन इंटीरियर, क्या बढ़िया लग रहा है। बट हाँ, ये नीचे वाला वेरिएंट है ना, इसलिए इसमें ना आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप टॉप वेरिएंट्स में जाओगे ना, इधर मिलेगा आपको लेदर ट्रीटमेंट, जो कि भाई इतना ज्यादा प्रीमियम लगता है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही तगड़ा। बट एनीवे कार को एक बार हम करते हैं स्टार्ट। अभी तो कोल्ड स्टार्ट हुई है, ये देख लो। तो ऐसी रिफाइनमेंट है, मतलब कि रिफाइनमेंट तो मैंने आपको पहले सुनाई भाई, तगड़ा इंजन है, बहुत ही तगड़ा 4 सिलेंडर इंजन है। ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील, नॉन लेदराइज स्टीयरिंग व्हील है। अगेन टॉप वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा अगर आपको लेदराइज चाहिए। टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है यार। ये कार चलाने में इतना मजा आता है ना, मैंने चला रखी है, आई बटन पे ना वीडियो भी आ रही होगी, आप देखना। अगर आप NA इंजन के फैन है ना, तो ये इंजन आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेस्ट। माइलेज भी ना ये हाईवे पे 20 तक की इजिली निकाल ही देता है। बाकी तो अगर किसी के पास भाई होंडा सिटी है तो माइलेज जरूर बताना क्या ये देती है और टॉप स्पीड आपने क्या लगा रखी है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, याद से वीडियो को लाइक कर देना, एंड उसी के साथ साथ चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी यार बाहर इतनी हवा चल रही थी ना, बालों का हाल देख लो क्या हो चुका है। बट ठीक है भाई, ये सब चीजें छोड़ते हैं, वापस से कार की बात करें ना। डोर ट्रिम की तो हम बात करनी भूल गए भाई। ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोटल होल्डर स्पेस, इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर मिल जाता है, कीलेस एंट्री है भाई, ऑब्वियस सी बात है। बाकी हाँ, AC वेंट्स इसके ऐसे हैं यार। डैशबोर्ड भी ना देखो प्रीमियम लग रहा है, मैं तभी कह रहा हूँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट कार है इस सेगमेंट में, जो मुझे लगता है, मतलब कि मेरी पर्सनल चॉइस है। पहले ना, इससे पहले मतलब जिसकी प्री फेसलिफ्ट वाली थी ना, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी, बट अब ना कहीं वो ही है, थोड़ा बंदा साल भर साल मैच्योर भी होता है। अब ये बहुतों को फनी बात भी लग सकती है, बट जब आपको थोड़ी बहुत मैच्योरिटी वगैरह हिट होती है ना, तब आपका ना मन इस कार पे आ ही जाता है, जो मुझे पर्सनली लगता है। बट एनीवे बहुत बातें हो चुकी हैं। इधर से आप ना इल्यूमिनेशन अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बटन आपको इधर मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल एडास के बटन आपको इधर मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल रही है, वॉशर आपको मिल जाते हैं, एंड इसी के साथ साथ पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। बाकी यस, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, बस ये इंप्रूव हो जाए ना तो भाई बातचीत बन जाएगी। जो इसका UI है ना, पर्सनली भाई मुझे तो बढ़िया नहीं लगता है। इसका UI भाई कहीं ना कहीं इंप्रूव तो इनको करना ही चाहिए, बहुत ही मतलब कि आउटडेटेड सा, आफ्टर मार्केट सा लगता है। बट हाँ, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। इधर स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये कार है CVT, बट अगर आप एंथुसियास्ट हैं भाई, मैनुअल में ले लेना, सस्ती भी पड़ेगी 1.5 लाख रुपए, और जो चलाने में मजा आएगा ना, वो भी बहुत ज्यादा आएगा। इकोन मोड आपको मिल जाता है, देखो इकोन ऑन, यानी कि इकोनॉमी मोड भी इसमें आपको मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट, ऐसी कुछ है स्पेस। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इधर ग्लव बॉक्स। एंड IRVM आपको ऐसा मिलता है, जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैबिन लाइट की बात करें, हेलोजन कैबिन लाइट है, इधर आपको मिरर मिल जाता है, कोई वैनिटी लाइट नहीं है। एंड इधर भी आपको मिरर मिल जाता है, बट कोई वैनिटी लाइट नहीं है। इधर आपको मिल जाती है कैबिन लाइट एक और, जो कि है हेलोजन। बट जो कंफर्ट है ना कार का भाई, वो जबरदस्त है। टॉप वेरिएंट्स में आई नो ज्यादा कंफर्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि जो सीट्स है बहुत ही तगड़ी मिल जाती है, बट इसमें भी भाई कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, RPM मीटर 8 तक मार्किंग, क्योंकि पेट्रोल है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 220 तक भाई इसका स्पीडोमीटर। तभी पूछा था टॉप कितनी लग जाती है, 200 तो मेरे ख्याल से लगी जाती होगी। एंड यस, बीच में आपको छोटी सी MID भी मिल जाती है, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन इसके, फ्यूल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है ये बताई देती है। ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत तो आती नहीं है, मतलब कि जो बेसिक चीजें है ना, सारी बता देती है। देखो रोड डिपार्चर, कोलिजन वार्निंग वगैरह, सही है यार। आगे से कार कुछ भाई ऐसी है। अब हम चलते हैं रियर में, रियर कंफर्ट चेक करते हैं कार का। ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, अगेन फैब्रिक ट्रीटमेंट मिलता है, बट जो कार का कंफर्ट है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये देख लो भाई, लेग रूम भर के आपको मिलता है, थाई स्पोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है, हेडरूम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। एंड जो रिक्लाइन एंगल है भाई, इसका वन ऑफ द बेस्ट है, वरना और इसका बहुत ही बढ़िया। स्लावी और वर्टस यार, रियर में कंफर्ट तो 0 है एज कम्पेयर टू सिटी एंड न्यू वरना। पुरानी वरना में तो था नहीं, बट हाँ ये बढ़िया चीज है। एंड इसी के साथ साथ आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको 2 12 वोल्ट के सॉकेट मिलते हैं, क्या बात है भाई, कोई C टाइप सॉकेट वगैरह नहीं दिया, बट ठीक है 12 वोल्ट का सॉकेट दिया, इसमें आप प्लग वगैरह लगा दो अपना, तो काम बन जाता है। और हम्प भी बहुत कम है, 3 बंदे आप बैठ सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, बट नॉन एडजस्टेबल है। टॉप वेरिएंट में ना आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर आपको मिल जाता है। एंड रियर से भाई डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। एंड ये सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, इस कार में आपको 4 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। कार तो भाई जबरदस्त है। एंड प्राइसिंग की बात करें, 12.59 आपको मैनुअल पड़ेगी, V वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, एंड 13.84 आपको CVT V वेरिएंट का पड़ेगा। तो ऑन रोड वही है यार, 14-15 लाख। एंड डिस्काउंट की बात करें ना, अपने ऊपर होता है भाई, बार्गेनिंग स्किल आपकी
स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप डिस्काउंट भी इसमें अच्छा खासा क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भाई अप टू 1 लाख डिस्काउंट इसमें चल रहा है। तो ये कहीं ना बेस्ट टाइम है होंडा की कार लेने का, मतलब कि एलिवेट को छोड़ के इनकी हर कार पे ना डिस्काउंट चल रहा है। बाकी तो इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यही पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।